नमस्कार, आप देख रहे हैं SBC टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध हुआ तेज। सरदार पटेल चौराहे पर लगाया जाम, 1 घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन। मंदसौर में तेज हवा से गिरा चंदन का पेड़, जिला अस्पताल परिसर में गिरा पेड़, वन विभाग ने लिया कब्जे में। मंदसौर में महाराणा प्रताप जयंती पर निकला भव्य जल समारोह, राजपूत समाज ने मनाई 486वीं जयंती, महाराणा प्रताप चौराहे पर हुआ आयोजन। मंदसौर पुलिस ने प्याज से भरे ट्रक यार्ड में करोड़ों रुपए के नशे का कारोबार करने की साजिश को नाकाम कर दिया। सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लदूना दलावदा रोड पर कार्रवाई करते हुए 16 क्विंटल डोडा चूरा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाना था। मुखबिर की सूचना पर सीतामऊ पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में ऊपर प्याज के 129 कट्टे रखे हुए थे, जबकि उनके नीचे 87 कट्टों में करीब 16 क्विंटल डोडा चूरा छिपा कर रखा था। बरामद डोडा चूरा की कीमत लगभग 32 लाख रुपए आकी गई। पुलिस ने ट्रक चालक राकेश पिता गुरचरण सिंह निवासी खनौरी पंजाब तथा उसके साथी बालू सिंह पिता कालू सिंह सौंधिया राजपूत निवासी ग्राम माकड़ी थाना शामगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में डोडा चूरा की बरामदगी किसी बड़े तस्करी नेटवर्क की ओर संकेत करती है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी राकेश और बालू सिंह यह खेप कहां से लेकर आए थे और इसे कहां सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति और उनकी टीम की इस कार्रवाई को जिले में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। वर्तमान में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उस तारतम्य में लगातार थाना प्रभारीगण द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास के दौरान ही थाना प्रभारी सीतामऊ कमलेश प्रजापति को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक आइसर हरियाणा पासिंग आइसर गाड़ी में कुछ अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा ले जाने की संभावना है। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई एवं दलावदा लदूना के मध्य रोड पर तलाशी ली गई तो हरियाणा पासिंग आइसर ट्रक से कुल प्याज के बोरों के अंदर कुल 87 बोरों में 16 कुंटल के करीब डोडा चूरा मिला है। घटना में मुख्यतः स्पॉट पे 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक राकेश पंजाब का रहने वाला, दूसरा यहाँ माकड़ी का श्यामगढ़ थाना क्षेत्र का है। दोनों से लगातार अभी PR प्राप्त कर पूछताछ की जाएगी। निश्चित रूप से ये पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, परंतु सोर्स यहीं का आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। नीमच जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जावद तहसील के कानका गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 2 सगे भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पहले शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। नीमच जिले की जावद तहसील के कानका गांव में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे जमीन विवाद को लेकर हिंसक संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि 2 सगे भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसने अचानक खूनी रूप ले लिया। परिजनों का आरोप है कि एक पक्ष के रामनिवास ने बाहरी लोगों को बुलाकर पूरनमल और उनके परिवार पर हमला करवाया। हमलावर कथित तौर पर हथियारों से लैस होकर पहुंचे और सभी पहले परिवार के सदस्यों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका। इसके बाद धारदार और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमले में पूरनमल गंभीर रूप से घायल हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं संपत भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। इसके अलावा जीवन नामक व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर पहले भी पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि यदि प्रशासन पहले कदम उठाता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सुबह 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया है। मेरे फ्रेंड ने कहा कि आपके ससुर जी के विवाद हो गया है। तो मैंने फ़ोन लगा के, फ़ोन इनके बंद जा रहे थे सभी के। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने छोटे कवर साहब फ़ोन लगाया। उनको आप जावद से फटाफट कानका पहुँचे, इनका कुछ विवाद हो गया है। तो वो घटनाक्रम में पहुँचे तो ऐसी हालत थी उस टाइम। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन लगा कि बहुत बेकार हालत है इनकी। तो इनके जो बच्चे हैं जीवन को उठा के गाड़ी में बिठा के वो हॉस्पिटल लेके आए नया गाँव। फिर गांव वाले को सुनने में आया मेरे को कि मतलब घटनाक्रम में मेरे ससुर जी का एक्सपायर हो गए थे। फिर ऐसा सुनने में भी आया है कि इनके छोटे भाई जो
छोटे भाई हैं इनके, उनसे लड़ाई झगड़े हुए हैं और 10-15 गुंडे सुनने में आए, आपस में इन्होंने मारपीट करी है इनके साथ। मेरे सासू माँ की भी हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, वो भी अभी सीरियस है, भयंकर। और जीवन जी है हम श्री राम हॉस्पिटल में, वो भी थोड़ा ये ज़मीनी विवाद के कारण हुआ है, सुनने में आया मेरे को। वो 2-3 दिन पहले भी इन्होंने थाने में गए थे वो, फिर हमने समझाई दी, फिर आज ये तीसरे दिन घटना हो गई है। इसका मेरे को जानकारी नहीं है, बाकी पुलिस से शिकायत पुलिस की आ गई थी नया गाँव घटनाक्रम, फिर मुझे आ गई थी। मंदसौर जिला राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः महाराणा प्रताप चौराहे स्थित प्रतिमा स्थल पर पहुंचा, जहां आयोजित मंचीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित समाज के वरिष्ठ जन एवं जिले भर से समाजजन उपस्थित रहे। जहां आयोजित मंचीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित समाज के वरिष्ठ जन एवं जिले भर से समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन्म जयंती मनाई गई। जिला राजपूत समाज पिछले 27 वर्षों से जिले के राजपूत समाज को एक मंच पर संगठित करने का प्रयास कर रहा है। मंदसौर में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती राजपूत समाज द्वारा पूरे उत्साह, श्रद्धा और गौरव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य चल समारोह, मंचीय कार्यक्रम और माल्यार्पण के माध्यम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला राजपूत समाज के तत्वाधान में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप चौराहे स्थित प्रतिमा स्थल से हुई, जहां समाजजनों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन, युवा और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। पूरे मार्ग में महाराणा प्रताप के जय घोष गूंजते रहे और देशभक्ति तथा सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। पारंपरिक वेशभूषा समारोह का विशेष आकर्षण रही। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। देखिए, गर्व है और गौरव का दिवस है। एक ऐसे महापुरुष के स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिनका जीवन संघर्ष के दौर से गुजरा और जिस प्रकार से आतताइयों से, जिस प्रकार से मुगलों से महाराणा प्रताप ऐसी शख्सियत है कि इतिहास के पन्ने में अगर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि घास की रोटी खाना पसंद करी लेकिन झुकना पसंद नहीं किया, उन्होंने इतिहास बनाया। वे इतिहास पुरुष है, वे राष्ट्र पुरुष है। आज जिला राजपूत समाज की ओर से परंपरागत अनुसार हम लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नगर में एक चल समारोह निकाले। महाराणा प्रताप जयंती तो 486 साल हो गए लगभग, उसको ये मनाते सभी को, लेकिन 27 वर्षों से यहाँ मंदसौर में बन रही है और 27 वर्षों से लगातार हर वर्ष महाराणा प्रताप जयंती जेठ सुदी तीज के दिन मनाई जाती है, तिथि से मनाई जाती है, तारीख से नहीं। तो ये परंपरा के अनुसार बनाई जा रही शुरू से ही कि जेठ सुदी तीज होती है, उसी दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ये सबकी भावना है समाज की, सब समाज एक होकर ने, सब समाज का योगदान है कि हम सब मिलकर ने ये महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। जय। नीमच जिले के जावद तहसील के कानका गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या के बाद अब परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। जिस खूनी संघर्ष में पूरनमल की जान चली गई और कई लोग घायल हुए, उस मामले में मृतक के परिजन सड़क पर उतर आए हैं। परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि हत्या के कई घंटे बाद भी पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। उनका कहना है कि पहले भी विवाद की शिकायतें की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई और अब एक व्यक्ति की जान चली गई है। गुस्साए परिजनों ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कानका गांव में भारी पुलिस बल किया गया है और पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा या फिर कार्रवाई के इंतजार में उनका आक्रोश और बढ़ेगा। ये कानका गांव में आज जो एक घटना हुई है जमीन विवाद को लेके, दो भाइयों में जो विवाद हुआ है, जिसमें एक भाई जो है उसकी डेथ हुई है, उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, ठीक है, और आगे की कार्रवाई भी जो है यहाँ पर चल रही है। जल्दी ही जो है आपको इसका जो है पूरी जो वस्तुस्थिति जो है वो आपको जो क्लियर करके बता देंगे। अभी जो है उसमें जो है हमने प्रकरण कायम कर लिया है और जो भी कार्रवाई चल रही है वो पीएम वगैरह हो रहा है, उनके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी जो है हमने डॉक्टरों से बात कर ली है, ट्रीटमेंट के लिए वो हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं। वो चीज़ें जो है वो चीज़ें हम दिखवा लेंगे, उसकी जाँच हो जाएगी, पर अभी प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कर रहे हैं।
ठीक है ना। अभी जो घटना हुई है उस घटना के संबंध में जो भी चीज़ हो रहा है, वैधानिक कार्रवाई जो हो रही है वो कर रहे हैं। है कि पहले तो उनके सालाजी जावद वाले अर्जुन बात्रा का मकान पे बुलडोजर चलो, फिर कानका वाले रामनिवास तेली के मकान पे बुलडोजर चलो, फिर मृतक के रोने वाला कोई भी नहीं रहा। उनका बच्चा सिरे से, उनकी पत्नी सिरे से उदयपुर रेफर की गई है, वो उनकी आवाज बिल्कुल बंद है। और उनके घर में कोई 1 करोड़ रुपए की उनके प्रशासन की तरफ मदद करो। उनके घर में कोई रोने वाला नहीं है। उनके घर में हमारे 5 बहनों को भी उन्होंने ऐसी धमकी दे रखी क्या हम भी उनको ऐसी काट दे। हम मृतक को इंसाफ चाह रहे। 8-8 घंटे हो गए, मृतक की अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई प्रशासन आके नहीं उनको अरेस्ट नहीं कर सके। ऐसी कोई प्रशासन है 3 किलोमीटर मैं धरना दे रहा हूँ कि मृतक के परिवार वाले को इंसाफ दिलाओ, मुआवजा दिलाओ। विवाद चल रहा था ना, हो रहा है, वो जाता है थाना में और थाने वाला कहता है कि आप समझौता कर लो। फिर मेरा भाई पटवारी पे गए, थाना में गए, फिर थाने वाला ने क्या कहा, अरे आपसी मामला है, समझौता करो। फिर उन्हें पटवारी पे गए, पटवारी क्या आपके मैं नापने के लिए आऊंगा। तो फिर मेरे भाई ने जाल से उनको कई 15-20 जने को उनको गुंडा बुलाया और हथियार लाया, वो करारा लाया, चाकू लाया, क्या लाया। फिर घर पे आया, चल भाई अभी उनके पटवारी आ रहा है तो अपन नाप लेंगे। तो फिर जाते ही उनके आंखों में मिर्ची डाल के रगड़ दी। और मेरे भतीजा का पूरनमल को और जीवनलाल को उनकी पत्नी संपत के आंखों में मिर्ची डाल, वो कान का गाँव। अभी तक उनकी मेरा भाई यहाँ पे लाश पड़ी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। ना उन रामनिवास के घर पे बुलडोजर चलेगा तो मैं लाश तोड़ूंगी। मंदसौर जिला अस्पताल परिसर में लगा एक बहुमूल्य चंदन का पेड़ तेज हवा के चलते जड़ सहित उखड़ गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और वन विभाग हरकत में आ गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पेड़ को अपने कब्जे में ले लिया है। मंदसौर जिला अस्पताल के अंदर स्थित बगीचे में लगा चंदन का पेड़ तेज हवाओं के कारण जड़ सहित उखड़ गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने इसकी जानकारी सिक्योरिटी इंचार्ज को दी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने तत्काल मामले की सूचना सिविल सर्जन को दी। सूचना मिलते ही सिविल सर्जन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को अवगत करवाया। चंदन का पेड़ बहुमूल्य और संरक्षित श्रेणी का होने के कारण वन विभाग ने तत्काल टीम को मौके पर रवाना किया। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद सुरक्षा और नियमानुसार चंदन के पेड़ को जब्त कर अपने साथ ले गई। अधिकारियों के अनुसार तेज हवा के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर पड़ गई थी, जिससे वह अचानक उखड़कर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय यह घटना हुई उस दौरान आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिसर में लगे अन्य पेड़ों की भी जांच कराने की बात कही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। अस्पताल से सूचना हमारे पास लेटर आया था कि एक चंदन का झाड़ आंधी तूफान से गिर गया है। उसका वेरिफिकेशन कर लिया हमने और ये हमें यहाँ से खास डिपो ले जाके रखेंगे और यहाँ के डॉक्यूमेंट ये भी हमने पंचनामा बना के और हमारी कस्टडी भी मिल जा रही है। मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से उपभोक्ताओं के बड़े बड़े बिजली बिल आए, जिसको लेकर शहर में लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की जा रही है। आज भी स्मार्ट मीटर को लेकर गांधी चौराहे से एक रैली सरदार पटेल चौराहे पहुंची व विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। मंदसौर जिला अस्पताल के अंदर स्थित बगीचे में लगा चंदन का पेड़ तेज हवाओं के कारण जड़ सहित उखड़ गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने इसकी जानकारी सिक्योरिटी इंचार्ज को दी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने तत्काल मामले की सूचना सिविल सर्जन को दी। सूचना मिलते ही सिविल सर्जन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को अवगत करवाया। चंदन का पेड़ बहुमूल्य और संरक्षित श्रेणी का होने के कारण वन विभाग ने तत्काल टीम को मौके पर रवाना किया। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद सुरक्षा और नियमानुसार चंदन के पेड़ को जब्त कर अपने साथ ले गई। अधिकारियों के अनुसार तेज हवा के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर पड़ गई थी, जिससे वह अचानक उखड़कर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय यह घटना हुई उस दौरान आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिसर में लगे अन्य पेड़ों की भी जांच कराने की बात कही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
कांग्रेस के द्वारा स्मार्ट मीटर के विरोध में कुछ लोगों के साथ में यहाँ आकर रोड ब्लॉक की कार्रवाई की गई थी। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी आ गए थे, उनसे माध्यम से इनकी बातचीत हो गई है और उन्होंने तत्काल फिर उसको रोड को खोल दिया था। आमजन को यातायात की समस्या से छूट दिलाने के लिए, निवारण कराने के लिए डाइवर्सन लगा दिए थे। किसी को कोई परेशानी वगैरह नहीं होने दी है। 15 मिनट में हो गए इनको खड़े हो। रिपोर्ट लिखाएगा तो इनके खिलाफ में चक्का जाम का मामला दर्ज करेंगे। स्मार्ट मीटर को लेके आज जो है चंद्रपुरा क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा यहाँ जाम किया गया है, इसको लेके हम उपस्थित हुए हैं। जो भी उपभोक्ताओं की मांगे हैं, जो भी जायज़ मांगे हैं, हमारे द्वारा बिल जो है वो वास्तविक रीडिंग के आधार पे दिए गए हैं। फिर भी जो भी जिनकी रीडिंगों की आपत्ति है, हम उनको सभी को चेक करा रहे हैं। नहीं है, हम इनके साथ गांधी चौराहे से लेके यहाँ तक कंटिन्यू साथ में ही है। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के हम फिर से सड़कों पर उतरे हैं। ये वो स्मार्ट मीटर है जो लूट का मीटर है, जिसको लेकर के हमने पहले भी आंदोलन किया, अभी फिर से सड़कों पर उतरे हैं। आज जन आंदोलन है भैया। ये कैसा आंदोलन है जहाँ 90 रुपये का बिजली बिल भरने वाले राधेश्याम जी 2000 रुपये के बिजली बिल लेकर के आंखों में आंसू लेकर के आए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके 2400 रुपये का बिल था और उनका 90,000 का बिल भी आया है। 4800 का बिल था लेकिन 17,000 का बिल आया है। 35,000 का बिल क्यों आया? क्योंकि 10 किलोवाट का कनेक्शन सोलर का ऑलरेडी लगा हुआ है। कई ऐसे परिवार हैं हमारे मंदसौर के, कई परिवारों के फ़ोन आए जिनके 5-5-6 किलोवाट के कनेक्शन है सोलर के भी, उनके भी बिल 17,000, 16,000, 5,000। ये आदरणीय भैया सुनील बंसल जी खड़े हैं यहाँ पे। आपके यहाँ पर 10 किलोवाट का कनेक्शन है, 15 किलोवाट का, फिर भी 35,000 का बिजली का बिल है। और इन्हीं के कर्मचारी कह रहे हैं कि यदि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो सोलर लगवा लो। ऐसा कैसे संभव भैया? इसका मतलब आप सोलर की ब्रांडिंग कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मार्केटिंग कर रहे हो सोलर की। तो हमारा ये कहना है, इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के साथ उतरे हैं। एक ही क्वेश्चन है और एक ही मांग है, बिजली बिल वापस किए जाए और स्मार्ट मीटर बंद किए जाए। इसके अलावा देखिए, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक भारी संख्या में मंदसौर की जनता ने एकत्रित होकर के प्रदर्शन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वहाँ पर उनसे बात करी थी बिजली विभाग के अधिकारी से, और उन्हें से कहा था कि आप हमें एक निश्चित समय दे दीजिए कि कब तक इस समस्या का निराकरण होगा। लेकिन आज दिनांत तक किसी भी समस्या का, किसी भी प्रकार का कोई निवारण नहीं किया गया। आज फिर से मंदसौर की जनता, पूरे मंदसौर के 40 वार्ड की जनता आज हमारे साथ में इस आंदोलन में शामिल हुई है, जो कि मैं धन्यवाद देती हूँ भाई दीपक सिंह गुर्जर का, जिन्होंने पूरे मंदसौर की जनता को एकत्रित करके हम सब ने साथ में मिलकर के यहाँ पर ये आंदोलन किया है। और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि हमारे जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो तत्काल रूप से कम किए जाए। हम जो मीटर है उनकी स्वच्छता पूर्वक सच्चाई से जांच की जाए, और यदि उसके बाद भी ये लोग नहीं सुनते हैं तो यही मंदसौर की जनता और यही हमारी माताएं बहनें जो हमें सुबह से भी नहीं कहूँगी, जब से लगातार हम 40 वार्ड में दौरे कर रहे हैं, सब माताएं बहनें का सिर्फ एक ही कहना है कि यदि समय रहते हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो इसी मंदसौर की सारी माताएं बहनें अपने घर के सारे मीटर निकाल करके रोड पर फेंकेगी और आग लगाएगी। देखिए, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कितने लोग, जो महिलाएं विशेष करके भोजन के टाइम पर आकर प्रदर्शन करना, निश्चित रूप से उनके मन में कोई दर्द है तो वो आई है। मैं भी एक बताना चाह रहा हूँ, मेरे घर में 15 किलोवाट का सोलर लगा है। मेरा बिल 10,000 का आता था, इस महीने मेरा बिल 35,000 रुपये का आया है। निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को जो डबल लूटा जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस लूट में समस्त राजनीतिक दलों का हिस्सा है। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि जांच इसके मीटरों को तुरंत हटाकर जो व्यवहारिक मीटर रीडिंग आती है वो लेना चाहिए और जनता को राहत प्रदान करना चाहिए। नहीं तो सरकार के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनके पुराने मीटर का बिल और अभी का मीटर का बिल जांच कर ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे पहले वो अपने जो मीटर थे उन मीटर में और इन मीटर में इतना अंतर है, अगर एक महीने का अगर बिल नहीं भरा तो लाइट काट दी जाती है। ये नहीं देखते कि गरीब है कि कैसे है, झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं उनको जाकर देखो ना आप, रोज के 100-200 रुपए कमाते हैं, उनके यहाँ पर 5,000 10,000 ये मीटर आएगा, बिल तो कैसे भरेंगे वो? उनके बच्चे पालेंगे छोटे छोटे के मीटर का बिल भरेंगे। हमारी ये मांग है कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए। अगर नहीं हटाया तो हम उन मीटरों को काट कर उनमें आग लगा देंगे और यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे और बिजली विभाग के जिम्मेदारी वो लेंगे, हम नहीं लेंगे। ये उनकी, मेरा 4,500 बिल है। अब घर में चलाऊं
के बच्चों को खिलाऊं कि मैं मीटर का बिल भरूं हर महीने, कभी 5,000 दे रहे, कभी 4,000 दे रहे। इतना बिल थोड़ी चलता है क्या आम जन। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।